हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी विद कमल। और आज के वीडियो के अंदर हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं भूमंडलीय तापन क्या होता है, यानी ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, वो आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, इस वीडियो के अंदर हम लोग सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे भूमंडलीय तापन क्या है, यानी ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, उसकी परिभाषा के बारे में समझेंगे। ठीक है। उसके बाद भूमंडलीय तापन के कारण, उसके बाद भूमंडलीय तापन का मानव जीवन या फिर पर्यावरण पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसको समझेंगे। और लास्ट में भूमंडलीय तापन को कम करने के उपाय के बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, आपको आसानी से बिल्कुल समझ में भी आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं भूमंडलीय तापन क्या होता है। ठीक है। तो देखो, भूमंडलीय तापन की परिभाषा को समझने से पहले हम थोड़ा सा इसके शाब्दिक अर्थ को समझ लेते हैं, जिससे हमें परिभाषा को समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। ठीक है। तो देखो, भूमंडलीय तापन दो शब्दों से मिलकर बना है। ये कौन सा है? एक है हमारा भूमंडल, ठीक है, और दूसरा कौन सा है यहाँ पे? तापन। दो शब्द। अब देखो, भूमंडल का अर्थ है यहाँ पे पृथ्वी या फिर धरातल हम बोल सकते हैं। क्लियर। और तापन का अर्थ है यहाँ पे ताप, यानी पृथ्वी का ताप। यानी कि हम जो भूमंडलीय तापन में जो बात करने वाले हैं, वो काय की बात करने वाले हैं? पृथ्वी के ताप की बात करने वाले हैं, टेम्परेचर की बात करने वाले हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं परिभाषा की, भूमंडलीय तापन आखिर में होता क्या है। तो देखो, हमारा जो पर्यावरण है वो कैसी जलवायु वाला है? एक समशीतोष्ण जलवायु वाला है। समशीतोष्ण मतलब होता है न ज्यादा ठंडी जलवायु और न ज्यादा गर्म जलवायु। क्योंकि आपने देखा होगा, जो मानव शरीर है या फिर कोई भी जीव है, अगर ज्यादा गर्मी होती है तो वो गर्मी को सहन नहीं कर पाता और फाइनली उसको कई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। ठीक है। अगर ज्यादा सर्दी होगी तो भी हम नहीं सहन कर पाएंगे। यानी कि हमारे जो जीवन है, उसके लिए, जीवों के लिए जो जलवायु होनी चाहिए पृथ्वी पर, वो कैसी होनी चाहिए? समशीतोष्ण होनी चाहिए, न ज्यादा ठंडी और न ज्यादा गर्म। ठीक है। तो पर्यावरण में इसके लिए कुछ रूल्स भी बनाए गए हैं, यानी कि प्रकृति ने हमको कुछ ऐसी चीजें दी है जो पर्यावरण को कम करती हैं, और कुछ ऐसी दी हैं जो क्या करेंगी? ज्यादा करेंगी। क्योंकि अगर कम कम होता गया तो ठंडा हो जाएगा, और ज्यादा गर्म हो गया तो गर्म हो जाएगा, और ये दोनों चीजें नहीं चाहिए हमको। हमको चाहिए क्या? न ज्यादा गर्म और न ज्यादा ठंडा। तो देखो, जो पेड़ पौधे होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, आपको पता है वो क्या प्रोवाइड कराते हैं? हमको ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं। तो ऑक्सीजन गैस जो है ना, वो एक ठंडी गैस है। कैसी गैस है वो? ठंडी गैस है। यानी कि ये क्या करती है? हमारे पर्यावरण को ठंडा करती है। क्लियर। वहीं पे अगर कुछ और गैस है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये कौन सी गैस है? ये गर्म गैस है। ये क्या करती है? हमारे पर्यावरण को गर्म करती है। यानी कि CO2 की मात्रा क्या करती है? गर्म करती है। और ऑक्सीजन की मात्रा क्या करती है? कम करती है। तो इस तरीके से हमारा जो पर्यावरण है वो बैलेंस रहता है। यहां तक बात क्लियर होगी। लेकिन कुछ मानवीय क्रियाकलाप ऐसे होते हैं, जैसे कि जिनके कारण क्या हो रहा है? CO2 की मात्रा बढ़ रही है। CO2 की मात्रा क्या हो रही है? बढ़ रही है। ठीक है। CO2 की मात्रा बढ़ रही है, और जब CO2 की मात्रा बढ़ेगी तो सिंपल सी बात है, तापमान क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा हो जाएगा, गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जो गर्मी बढ़ रही है, इसी को बोला जाता है भूमंडलीय तापन। समझ में आ गई बात आपको? तो गर्मी बढ़ने के कारण क्या है? सभी जीवों पे उसका प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। मौसम पे भी प्रभाव पड़ेगा, मानव जीवन पे भी पड़ेगा, और भी जीव हैं, जानवर हैं, पशु, उन पे भी पड़ेगा। ठीक है। तो इसको ही बोलते हैं भूमंडलीय तापन। समझ में आ गया भूमंडलीय तापन क्या होता है? तो भूमंडलीय तापन की परिभाषा अब आपको इजीली समझ में आ जाएगी, पढ़ें इसको। ठीक है। तो धीरे धीरे पृथ्वी के तापमान में होने वाली असमान वृद्धि, धीरे धीरे पृथ्वी के तापमान में होने वाली असमान वृद्धि, जिसका प्रभाव मानव, पशु पक्षी, कृषि, मौसम, इन सभी पर पड़ता है, उसे क्या बोलते हैं? भूमंडलीय तापन या फिर ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। समझ में आ गया ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? एक सिंपल भाषा में समझा दिया आपको। अगर हम एक लाइन में बात करें तो टेम्परेचर का, यानी गर्मी का बहुत ज्यादा बढ़ना, या फिर पृथ्वी के तापमान का बहुत ज्यादा बढ़ना, क्या कहलाता है यहाँ पे? भूमंडलीय तापन या फिर ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। ठीक है। ये तो हो गई इसकी परिभाषा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे भूमंडलीय तापन के कारण क्या है। भूमंडलीय तापन आखिर में ये टेम्परेचर बढ़ क्यों रहा है, उसका कारण क्या है? तो देखो, सबसे पहला जो कारण निकल के आ रहा है वो आ रहा है ग्रीन हाउस गैसों का बढ़ना। यानी ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ रही है। इस टाइप की जो तापमान को क्या कर रही है? बढ़ाने वाली गैसें है ना, उनकी मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ रही है। ठीक है। तो क्या है? देखो, वायुमंडल के प्रदूषित होने के कारण ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा का अनुपात दिनों दिन
बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण वायुमंडल का ताप बढ़ रहा है। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा आता है हमारा वन विनाश। अब आपको मैंने अभी बताया था ऑक्सीजन एक ठंडी गैस है। अब वन विनाश आपको बताया, जो ऑक्सीजन आती है वो कहां से आती है? पेड़ पौधों से आती है। ठीक है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड को जो ऑब्जर्व करता है, अवशोषित करता है, वो कौन करते हैं? पेड़ पौधे करते हैं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित हो जाएगी, ऑक्सीजन में बदल जाएगी, तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? वनों का आजकल विनाश बहुत ज्यादा हो रहा है, यानी कि वनों की कटाई बहुत ज्यादा हो रही है। तो यही है, वन वायु को समशीतोष्ण रखते हैं, लेकिन बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिक विकास के कारण अधिक वनों की कटाई होती जा रही है। वनों की कटाई हो रही है, जिसके कारण वायुमंडल का ताप क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को? वनों की कटाई हो रही है तो क्या हो रहा है? जो कार्बन डाइऑक्साइड वो ऑक्सीजन में चेंज ही नहीं हो पा रही, और फाइनली क्या हो रहा है? यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है और तापमान क्या हो रहा है? पृथ्वी का बढ़ रहा है। तो ये दूसरा कारण है। ठीक है, तीसरा कारण हमारे यहाँ पे ओजोन परत का ह्रास। तो आपको पता है ओजोन क्या करता है? कई जो गैसें होती है, हानिकारक गैसें, उनको क्या करता है? हमारे जो पृथ्वी तक उनको आने ही नहीं देता, उनको क्या कर देता है? द्वारा वहीं से लौटा देता है। लेकिन क्या हो रहा है? वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत में ओजोन गैस की मात्रा कम ओजोन गैस की मात्रा कम होने के कारण भी क्या हो रहा है? वायुमंडल का ताप बढ़ रहा है। ठीक है, तीनों पॉइंट समझ में आ गया आप लोग को? क्लियरली अच्छे से समझ में आ गया ना? अगला यहाँ पे हमारा यहाँ पे ईंधन का प्रयोग, ईंधनों का प्रयोग। ईंधन कौन से? जैसे कि पेट्रोलियम की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, पेट्रोलियम और कोयले की बात कर रहे हैं। ठीक है, पेट्रोलियम और कोयला, क्योंकि क्या होता है ना, ये पेट्रोलियम और कोयला ये दोनों जब हम यूज करते हैं, इनको जलाते हैं, तो क्या होता है? बड़ी मात्रा में CO2 ऑब्जर्व निकलती है। ठीक है, बड़ी मात्रा में CO2 का उत्सर्जन होता है बहुत। ठीक है, जिसके कारण आपको पता है CO2 तो क्या करती है? तापमान को बढ़ाती है। मैंने क्लियर पहले से आपको समझा दिया था। ठीक है, तो कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि ईंधनों के प्रयोग से वायुमंडल में गर्म गैसों की मात्रा बढ़ रही है, जिसके कारण वायुमंडल का ताप बढ़ रहा है। ठीक है, अब तो कारण आपको क्लियरली समझ में आ रहे होंगे। और लास्ट में यहाँ पे कृषि में रासायनिक खाद का प्रयोग। ठीक है, तो कृषि कार्यों में उपयोग होने वाले रासायनिक खाद के निरंतर उपयोग के कारण भूमि क्या हो रही है? प्रदूषित हो रही है, और इसमें कई गैसें भी निकलती हैं, जो गर्म गैस होती है वो निकलती हैं, जिसके कारण वायुमंडल का तापमान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो ये थे भूमंडलीय तापमान को बढ़ाने वाले कारक। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे भूमंडलीय तापमान का जीवों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। भूमंडलीय तापमान का पर्यावरण या फिर जीवों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? तो देखो क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है। सबसे पहला जो प्रभाव है वो तो जलवायु परिवर्तन। ठीक है, अब आपने देखा होगा आज की डेट की अगर हम बात करें तो सर्दियां हैं वो कितने की? सर्दियां महज बहुत ही कम दिनों की बची हैं। आज की डेट में सर्दी मुश्किल से 1 महीने की पड़ती हैं। पहले क्या होता था? यही क्या होती थी? 3 महीने की मिनिमम सर्दियां पड़ती थी। आज की डेट में आपको सर्दी मिलेगी, लेकिन सर्दी 1 महीने की मिलेगी, लेकिन वो बहुत ज्यादा मिलेगी। लेकिन सिर्फ 1 महीने की सर्दी होगी, बस ज्यादा नहीं होगी। मुश्किल से अब तो और ज्यादा दिनों दिन क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है उसका रेशो। ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है? ये जलवायु परिवर्तन बोलते हैं, इसी को जलवायु परिवर्तन बोलते हैं। ठीक है, तो तापमान में वृद्धि के कारण मौसम का स्वरूप क्या हो रहा है? बदल रहा है। फलस्वरूप कहीं मौसम अधिक ठंडा होता है और कहीं मौसम के क्या है? बहुत ज्यादा गर्म होता है, जो कि जीवों के लिए कैसा होता है? हानिकारक होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला पॉइंट हमारा ध्रुवीय बर्फ का पिघलना। अब हमारे जो मध्य क्षेत्र है वहां पे तो गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, लेकिन जो ध्रुवीय क्षेत्र है वहां पे क्या है? ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या होगा? गर्मी ज्यादा बढ़ेगी ना, तो बर्फ क्या होगी? जो ध्रुवों पे बर्फ जमी हुई है वो क्या हो जाएगी? पिघलने लगी। और जब जब बर्फ पिघलेगी तो क्या प्रॉब्लम होगी? आपको पता है समुद्र का स्तर बढ़ जाएगा, और समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा तो सुनामी आएगी, बाढ़ आएगी, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स का हमको सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों की बर्फ पिघलने के कारण समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। फलस्वरूप बाढ़ और सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाएं घटित होती हैं। ठीक है, यानी कि बाढ़ बहुत ज्यादा आएंगी और सुनामी आएगी। इसके कारण आपको पता है ना क्या हो सकता है? पूरे हमारे पृथ्वी पर अधिकतर तो समुद्री जल ही है। अगर वो होगा तो पृथ्वी एक दिन क्या हो जाएगी? जलमग्न भी हो सकती है। ठीक है, ये प्रॉब्लम होगी। उसके बाद हम बात करते हैं जैव विविधता पर प्रभाव। ठीक, जैव विविधता पे क्या प्रभाव पड़ रहा है? तो कई जीव जंतु पौधे जिनका जीवन वातावरण पर निर्भर करता है, जिनका जीवन किस पे करता है? वातावरण पर निर्भर करता है, जलवायु में परिवर्तन के कारण क्या हो रहे हैं? नष्ट होने के कगार पर है। कुछ जीव ऐसे हैं जो ज्यादा टेम्परेचर झेल ही नहीं पाते, तो उनको क्या करना पड़ेगा? वो कीट पतंगे जो पारिस्थितिकी तंत्र है ना, वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा? डिसबैलेंस हो जाएगा,
और प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है, तो पारिस्थितिकी संतुलन भी इससे क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आप लोग को। उसके बाद है मानव स्वास्थ्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। देखो, तो भूमंडलीय तापमान बढ़ने से गर्मी से संबंधित बीमारी जैसे हीट स्ट्रोक, ठीक है, त्वचा कैंसर, ये सब बीमारियां भी होने लगती हैं। आपको पता है ज्यादा गर्मी होती है तो कितने बीमारियां फैलती हैं ना। कृषि और खाद्य सुरक्षा पर इसका प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो बढ़ते तापमान के कारण जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। फलस्वरूप क्या है, कहीं पे सूखा, कहीं पे अतिवृष्टि, यानी कहीं तो बारिश ही नहीं हो रही, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, और कहीं पे क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। जलवायु परिवर्तन है ना इस कारण। तो इसके कारण क्या हो रहा है, फसलों को भारी नुकसान पहुंचता है, यानी कि फसल यानी खाद्य जो हमको जो खाद्य सुरक्षा है, यानी कि हमारे खाने पीने की चीजें वो भी हमको नहीं मिल पाएंगी अगर इसी तरीके से चलता रहा तो। और हमारा अगला पॉइंट है यहाँ पे आर्थिक नुकसान। ठीक है, तो प्राकृतिक आपदाओं के कारण भारी आर्थिक नुकसान हमको झेलना पड़ता है, झेलना पड़ता है कि नहीं। ठीक है, तो ये हमारा अगला पॉइंट है। तो समझ में आ गए मानव जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये क्लियर हो गया। ठीक है, और लास्ट हमारा पॉइंट आता है यहाँ पे भूमंडलीय तापन को अब कम करने के क्या क्या उपाय हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो, ऊर्जा के नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। नवीकरणीय संसाधन कैसे, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा। ये क्या है, ये प्रदूषण ही नहीं करते, CO2 निकलती नहीं है इनमें, है ना, प्रदूषण नहीं करते। इस कारण क्या होगा, तापमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आज की डेट में देखो वाहन बहुत ज्यादा चल रहे हैं ना, इसके कारण क्या हो रहा है, वो डीजल पेट्रोल से चलते हैं, तो क्या हो रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है। वायु प्रदूषण हो रहा है तो तापमान बढ़ रहा है और ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। ठीक है, दूसरा वन संरक्षण, वनों को बचाना पड़ेगा। तो वनों की कटाई पर रोक लगाई जानी चाहिए। ठीक है, और आदि से अधिक वृक्षारोपण किया जाना चाहिए, यानी बहुत ज्यादा, अधिक से अधिक, सॉरी आदि से नहीं, अधिक से अधिक। ठीक है, अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाना, ज्यादा ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। पेड़ लगाएंगे तो टेम्परेचर क्या रहेगा, डाउन रहेगा, कम रहेगा। ठीक है, तीसरा प्लास्टिक का सीमित उपयोग करना चाहिए। प्लास्टिक का हमें कम से कम उपयोग करना चाहिए, जिसके कारण क्या होगा, इसमें भी कई गैसें निकलती हैं, मीथेन वगैरह ये सब कुछ। ठीक है, और जो कचरा वगैरह होता है उसको भी हमको संरक्षित करना चाहिए, जिससे तापमान कम से कम बढ़े। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आ गया, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।